नमस्कार। मैंने यह जो सीरीज़ शुरू की है यह उन माँ बाप के लिए है जिनके बच्चे किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन में हैं और एडिक्शन में आकर वह अपनी ज़िंदगी तो गंवा ही रहे हैं, साथ साथ में आपको भी तबाह कर रहे हैं, चाहे वह फाइनेंशियली हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे वह किसी भी तरह से हो। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो कहते हैं कि किसी भी बच्चे का सर्वप्रथम जो उसका स्कूल होता है वह इसका घर होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो स्वाभाविक है जो आपके बच्चे का जो रुझान होगा नशे की तरफ वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की संभावना होगी। मतलब अगर आप लोग नशा करते हैं तो स्वाभाविक है बच्चा भी उसी राह में आगे बढ़ेगा। चलिए मान लें किसी वजह से वह बच निकलता है, अगर आप बहुत ही किस्मत वाले हैं और वह बच निकलता है तो फिर उसका जो सामना होता है वह अपने दोस्तों से होता है, आस पड़ोस से होता है। और ऐसे बहुत से लोग उनकी ज़िंदगी में आते हैं और कहना चाहिए उन्हें तरह तरह से ट्रिगर करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शराब या किसी प्रकार के नशे के लिए। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे लड़की के विषय में बात करना चाहता हूँ जिसने शराब के चक्कर में अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया। एक मध्यम वर्गीय लड़की अपने माता पिता से दूर पढ़ने के लिए जाती है और वहाँ पढ़ना शुरू करती है। पढ़ते पढ़ते उसकी दोस्ती पहले तो लड़कियों से ही होती है, स्वाभाविक है क्योंकि लड़की है। फिर धीरे धीरे उसके दोस्त कुछ लड़के भी बनते हैं। अब चूँकि लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न सब चीज़ें हो रही हैं और व्यक्ति को मॉडर्न बनना चाहिए। इस मॉडर्न के चक्कर में लड़कियां कब हद से आगे गुजर जाती हैं उनको खुद भी पता नहीं चलता है। क्योंकि हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हो गई हैं कि हर समय हम टीवी पे ऐड देखते हैं, मोबाइल पे ऐड देखते हैं और हर समय कोई ना कोई हमको सिखाने के लिए जुआ केसरी जैसे लोग बैठे हुए हैं कि शराब पीजिए और अपना दुख दर्द सब मिटाइए और जीवन के हसीन पलों को शराब के द्वारा कैद करिए। जबकि यह सब होता नहीं है दोस्तों, है ना। यह सिर्फ क्षणिक भर का मज़ा है और जिसने लूट लिया उसके बाद वो उसमें फंसता हुआ चला गया। तो मैं बात कर रहा था जो उसकी दोस्ती कुछ लड़कों से भी हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती में वो लड़की आगे बढ़ती है अपने दोस्तों के साथ। उनमें से कुछ उसकी जो लड़कियां दोस्त रहती हैं वह कहना चाहिए स्मोकिंग करती हैं और जब उन लोग कॉलेज से छूटते तो किसी टपरी पर रुकते और वहाँ पर वो सुट्टा मारते। ये सब लड़की देखती है और उसकी लड़कियाँ उसे कहती हैं ले पिएगी, तो वो पहले कुछ दिनों तो मना करती है। फिर वो लड़कियां उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती हैं, क्या यार झंडू तू, ये वो, मतलब जो बातें होती हैं ना, एक पीयर प्रेशर क्रिएट होता है लड़की के ऊपर। अब लड़की कितने दिन तक बची रह सकती है लड़की के विल पर निर्भर करता है और लड़की के आंतरिक मन पर निर्भर करता है कि लड़की अपने परिवार के विषय में क्या सोचती है। संभवतः लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहावे में ऐसे बह जाते हैं और उनको इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि कब वह नशे में आ गए हैं। तो लड़की शुरुआती तौर पे तो मना करती जाती है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि उसको किसी चीज़ की समस्या होती है, मतलब पढ़ाई से लेकर उसे बहुत स्ट्रेस रहता है। तो सभी लड़कियां जाती हैं हमेशा की तरह अपने कॉलेज से छूटकर और टपरी पे खड़ी होती हैं और सिगरेट का सेवन करना शुरू करती हैं। तो उसे भी कहती है ले यार पी तो ले, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, तुझे नहीं पता, तो ले पी ले यार, पी ले, कुछ नहीं होगा और अच्छा लगेगा तुझे। तो उस लड़की का हाथ ऑटोमेटिक सिगरेट की तरफ चला जाता है और वह सिगरेट पीती है। जैसे ही सिगरेट पीती है
उसे बहुत ज़ोर से खांसी आती है, उसे अजीब सा लगता है और वो सिगरेट को फेंक देती है। उस दिन वो सिगरेट को नहीं पीती है। फिर ऐसी कुछ दिन लगातार चलता रहता है। फिर ऐसा ही होता है कि फिर कुछ दिनों के बाद एक प्रॉब्लम जन्म लेती है उसकी ज़िंदगी में। वह भी पढ़ाई से रिलेटेड ही रहती है। तो हमेशा की तरह वैसे जो जैसे इन लोग कॉलेज से फुर्सत होते हैं, जाते हैं टपरी पर और सिगरेट का सेवन करते हैं। तो लड़की खुद ही इस बार क्या हो रहा है कि उसकी सहेलियां उसको नहीं प्रेरित कर रही हैं। इस बार लड़की, क्योंकि वो पहली बार उसने लिया था, अब वो जो पहली बार उसने लिया था, हो सकता था कि जब उसका एडवर्स इफेक्ट उसके अंदर आया था वह उसी समय बंद कर देती तो ज़्यादा बेहतर रहता और उससे दूर चली आती। लेकिन उसने उस चीज़ को डिनाइल किया और सिगरेट ले ली और फुक्का मारना शुरू किया। इस बार हुआ ये कि इस बार उसे खांसी नहीं आई, है ना। इस बार उसने स्मूथली उसको इनहेल कर लिया है, ठीक है। और उसे सिगरेट पीकर थोड़ा सा, चूँकि स्वाभाविक है जब निकोटीन अंदर जाता है तो आपको टेम्परेरी रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। तो जैसे ही वो स्मोक करती है, बहुत लाइट फील करती है और उसे ऐसा लगता है कि वाह, सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई है। उसे बहुत अच्छा लगता है। अब शुरुआत हो गई है उसकी स्मोकिंग की। अब स्मोकिंग के चक्कर में पहले तो दूसरों के पैसों पर पी रही थी और स्वाभाविकता जो उसके मिडिल क्लास माँ बाप थे उसे बड़ी मेहनतों से उसे दूर पढ़ा रहे थे। अब उसने क्या किया कि धीरे धीरे जब लोगों के पैसों से पी तो लोगों ने भी कहा कि कभी तू भी पिला दिया कर। एक समय ज़रूर ऐसा आता है। फिर लड़की ने अपने पास जो पैसे थे जो उसके खाने खर्चे के लिए आते थे उसमें से कट करना शुरू किया, कुछ खाना कम किया और उसकी जगह पे सिगरेट पीना शुरू कर दिया और पिलाना शुरू कर दिया। और यह सिलसिला अब हमेशा जारी रहने लगा। और एक बार यह जारी होता है तो दोस्तों यह रुकता नहीं है। इसकी एक ख़ास बात है, ये अपने आप तो नहीं रुकता, इसे रोकना पड़ता है। अब लड़की की आदत इतनी हो जाती है कि वह अपने हॉस्टल वाले रूम में भी ले जाकर सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देती है। अब उसके पास पैसों की कमी पड़ने लगती है। फिर वह माँ बाप से तरह तरह के झूठ बोलकर उनसे पैसे मंगवाने लगती है। अभी उस लड़की को ये एहसास नहीं है कि उसके माँ बाप उस जो वहाँ पर पढ़ रही है कि उसकी पूर्ति कैसे कर रहे हैं। पहले एहसास हुआ करता था, लेकिन जब माइंड एडिक्टिव हो जाता है तो वह यह सब भुलाने लगता है, यह सब चीज़ की केयर करना छोड़ देता है। तो लगातार झूठ बोलती कि आज ये असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट है और मुझे ये करना है, वो करना है। इसी तरह से रेगुलरली झूठ बोल बोल कर लगातार पैसे मंगाती जाती है और माँ बाप बेचारे भेजते रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि किसी लोग पार्टी में जाते हैं और उस पार्टी में होता ये है मेरे दोस्तों कि जो उसकी लड़कियां दोस्त रहती हैं, जो लड़के दोस्त रहते हैं, वह पहले किसी एक किनारे में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उसको भी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अब चूँकि वन एडिक्शन इसके अंदर जा चुका है और यह कहीं ना कहीं एडिक्शन की आदी भी हो चुकी है, चाहे वह सिगरेट का क्यों ना ही हो। तो उसने बोला हाँ ठीक है, लाओ दो, मुझे भी दो। तो यह पहली बार ड्रिंक उस पार्टी में करती है और ड्रिंक करने के बाद इसकी जो मनोस्थिति है वह बदल जाती है। इसे बहुत यूफोरिया आता है, मज़ा आ जाता है इसे। ओह गजब, ओह मतलब कहना चाहिए सारी दिशाओं में उसे एकदम हरा ही हरा नज़र आता है और वह सोचती है कि असली मज़ा तो इसी में ही है। फिर वहाँ पर वो पहली बार जो आदत लगती है वह रेगुलरली होने लगती है। अब रेगुलरली होने लगती है का मतलब ये है कि जब भी उसे मौका मिलता वह शराब ज़रूर पीती। एक समय के बाद इन्होंने ऐसा करना शुरू किया, वंस अ वीक करना शुरू किया और सभी लड़कियां मिलकर शराब पीती। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद लड़के लड़कियां सब मिक्स होकर शराब पीने लगे। अब नौबत यहाँ पर आने लगी कि यह जो शराब की आदत है उसकी वह अल्टरनेट होने लगी, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन। अब सोचिए यह जो लड़की है यह किस तरह से अपने माँ बाप से झूठ बोलती होगी शराब या सिगरेट के सेवन करने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद माँ बाप भी अब कितना वेयर करें भाई कि कहाँ से ला कर दें उसे इतना। तो
फिर लड़की क्या सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अब क्योंकि शराब की लत और जब शराब की क्रैविंग होती है तो स्वाभाविकता क्या होता है कि आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं इसमें, है ना। जब इसका क्रैविंग होती है, क्रैविंग क्या होता है कि आपके मन स्थिति को ना एकदम डमाडोल कर देती है और ना चाहते हुए भी आपको वह कृत्य करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने जो लड़के दोस्त थे उनको फ़ोन लगाया और भाई मुझे शराब कर पीना है, और मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर नहीं करी हैं, लेकिन क्या अनयूजुअल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो लड़का बोलता हाँ ठीक है। अब लड़के तो महाहरामी, पता ही है आपको, तो ठीक है। और लड़की भी ठीक ठाक थी। तो अब लड़का आता है, उसे अपने हॉस्टल से निकाल के ले जाता है, उसको किसी बार में शराब वराब पिलाता है। अब यह सिलसिला जारी हो जाता है। अब लड़की की नीयत थोड़ा सा ख़राब होने लगती है। लड़का एक दो बार उसे कहता भी है कि क्यों हम कुछ ट्राई करें, तो पहले लड़की कुछ मना करती है, स्वाभाविक है मना ही करेगी। अब होता ये है कि जब वह बार बार मना करती है, शराब तो पीती है उसके पैसों की, जब वह बार बार मना करती है तो एक दिन चिढ़ जाता है वो। जब वो चिढ़ जाता है तो वो बोलता है ठीक है, अब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब लड़की ने क्या उसको फ़ोन लगाई है, वो उठाए, बोले कि यार तुमसे मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम वो करती नहीं हो, तो मैं क्यों फालतू में अपने पैसे बर्बाद करूँ। अगर आज करना है तो बताओ, फिर मैं कुछ करूं व्यवस्था, मेरे पास भी नहीं है, फिर मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब क्योंकि क्या होता है कि उस लड़के के साथ अल्कोहल पी के उसकी एंजाइटी जो होती है वह ख़त्म हो जाती है, मतलब वह उसके साथ कंफर्ट जोन में रहने लगती है। तो वह पहली बार तो फ़ोन काट देती है, लेकिन जब उसको शराब की तलब एक दो दिन के बाद जब बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है वो, तो वह फ़ोन लगाती है उससे, और उसके अंदर जो माइंड की जो विचार है। अब देखिएगा दोस्त, शराब किस तरह से, और शराब नहीं, जो ड्रग्स होती है, कोकीन होते हैं, और भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, वह भी कहीं ना कहीं आपको इस तरह से मजबूर करने की कोशिश करती हैं। बोले ठीक है यार, फ्रेंड है और हम लोग काफ़ी समय से हैं भी साथ में, तो कुछ नहीं होता, देखते हैं। तो लड़के को फ़ोन लगाती है और कहती है कि तो लड़के की शराब पीनी है। तो लड़का फिर वही कहता है कि यार शराब तो हो जाएगी, पर लेकिन तेरा तो नाटक रहते हैं ना, तू हमेशा मना करती है। तो बोलती चल आ तो फिर देखते हैं। अब लड़का खुश बेहतरीन लाता है और शराब वराब उसको लेकर जाता है, और पहले से ही एक रूम बुक करके रख लेता है। इतना मतलब हरामी, वो तो सभी होते हैं। तो अब उसको ले जाके बोलता नहीं आज चल के रूम में ही पियेंगे। तो बढ़िया रूम में ले जाता है और पूरी एक कहना चाहिए एक बॉटल ख़रीदता है और फटे तक पीते हैं, और बस फिर जो नहीं होना चाहिए था वह सब होता है। फिजिकल रिलेशनशिप्स बनते हैं, और अब लड़की को क्या फ़र्क पड़ता है जब सब कुछ गवा ही दिया। अब ये होता ये है कि जनरली ऐसा कुछ दिनों में ऐसा होने लगा, मतलब अब उसे रेगुलरली से ऐसा होने लगा। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि लड़के का भी जो मन है वह कहना चाहिए अब लड़की से भर चुका है। अब वह उसके दोस्त कहने लगे कि भाई अकेले अकेले खा रहा है तू, ये वो और ये फलाना ढिकाना, हमको भी ले चल। कुछ दिनों के बाद वह भी हो जाता है। अब लड़की का भंडारा होने लगता है और लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। धीरे धीरे वह दूसरी गलत राहों में चली जाती है, और माँ बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए, और जो उसकी दुर्दशा है वह एक, वो कहना नहीं चाहिए, प्रॉस्टिट्यूट जैसी हो जाती है। शुरुआत सिगरेट से होती है, शराब से, तो अब उसकी ज़िंदगी तबाह है, सुधरने की कोशिश में है। माँ बाप को भी पता चलता है, माँ बाप भी उससे बहुत रुष्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। चूँकि जो उसके आसपास वाले लोग रहते हैं, जो उसके उनको भी यह बात पता चल जाती है, क्योंकि यह बातें ऐसी होती हैं जो छुपती नहीं हैं, यह कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाती हैं।
ऐसे में माँ बाप को भी वो घर मोहल्ला छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि लड़की की वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप से स्पेशली कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजिए, पर लेकिन थोड़ा उन पर निगरानी भी रखिए, थोड़ा उनका दूसरी तरह से भी ख्याल रखिए। और उन सभी लड़कियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके माँ बाप आपको इतना पैसा लगा के बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते, अगर आपके पास पैसा है तो कृपया करके नशे की लत मत लगाइए, आगे बढ़िए। लड़कियाँ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कृपया नशे के क्षेत्र में तो मत बढ़िए, नहीं तो ऐसी ही दुर्दशाएं होंगी। मेरे पास बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, स्टोरियाँ हैं, धीरे धीरे उन सभी स्टोरियों को मैं उजागर करूँगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह नशे से शुरुआत मत करिए, नशा करिए ही मत, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी को उजाड़ के रख देगा, आपको तबाह कर देगा। कैसी लगी यह कहानी? हाँ, इसे कहानी जैसा ही समझिए, क्योंकि समझदार हैं आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।